हेलो गाइस, दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका ईडियो। बायोलॉजी का हम सबका तीसरा लेसन है। पहला इसमें बन गया, ये सेकेंड लेक्चर है इसमें। बायो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, जीव में विविधता, ये चल रहा था हम सबका टॉपिक। तो इसमें मैंने बताया था कुछ किंगडम, उसमें बताया था मैंने, जैसे उसमें 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 टाइप्स के उसमें किंगडम में हम उसको डिवाइड किए थे। ओके, अब क्या था कि उसमें पहले लेक्चर में मैंने सब कुछ उसमें बता दिया था। अब बारी बारी से एक एक करके उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहला किंगडम हम सबका था मोनेरा। ओके, इसमें मोनेरा में क्या होता है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, मतलब ये प्रिमिटिव टाइप के, अच्छा न्यूक्लियस नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप के होंगे। ओके, ये कैसे टाइप के होंगे, ये हम सबका प्रिमिटिव टाइप का होगा। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप के अपने ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, तो डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें हम सब जानते हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। ओके, अच्छा ये क्या, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, प्रिमिटिव टाइप के होंगे तभी तो ये प्रोकैरियोटिक है। ओके, तभी इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, मतलब पुराने टाइप के हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक सेल होता है। ओके, तो मोनेरा में एक सेल होता है और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। थर्ड देखो, सेल वॉल में और में नॉट बी प्रेजेंट, मतलब इसमें सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इनका खाना अपना, मतलब कैसे खाते हैं, मतलब अपना बनाते हैं या कैसे खाते हैं, इसको बोल सकते हो। तो मोड ऑफ, इसको न्यूट्रिशन इसको बोलेंगे। इसमें है ऑटोट्रॉफिक और है हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब समझो, ऑटोट्रॉफिक मतलब बेटा होता है कि, इधर देखो, ऑटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है कि जो सेल्फ मेड मतलब खुद अपने आप पे ये केवल डिपेंड हो, खुद से ही बना ले। इसमें एग्जाम्पल पे आएगा ऑटोट्रॉफिक में प्लांट। आप सबका क्या आएगा, प्लांट्स। प्लांट्स के इसके एग्जाम्पल में आएगा ऑटोट्रॉफिक, मतलब केवल अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट आपका आ गया ऑटोट्रॉफिक में, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए ह्यूमन बीइंग की, हम सब की अगर बात की जाएगी, तो हम सब दूसरे पे डिपेंड है। अब किस पे डिपेंड है, हम एनिमल पे भी डिपेंड है, और फिर प्लांट्स पे भी हम सब डिपेंड है नहीं कि फ्रूट्स वगैरह हम सब खाते हैं, एप्पल बनाना किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। कुछ जो होते हैं कि मांस मछली अंडा ये सब खाते हैं, तो किससे मिलते हैं, वो हमको एनिमल से मिलते हैं। तो हम यानी कि डिपेंड है दूसरों पे, हम डिपेंड है, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है एंड हेट्रोट्रॉफिक, किसका, मोनेरा का। ओके, अब देखो एग्जाम्पल में इसमें क्या आएगा, साइनोबैक्टीरिया है एंड माइकोप्लाज्मा है। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसमें क्या आएंगे, इसके एग्जाम्पल है मोनेरा के। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो होगा। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख भी सकते हो। ओके, फिर मैं इसको क्या करूंगा, वीडियो को पॉज करूंगा, दूसरा पॉइंट पे आऊंगा मैं। दूसरा क्या पॉइंट है इसमें, मोनेरा हो गया। अब हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। अब प्रोटिस्टा, अच्छा देखो, धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट होती गई है। मैंने बताया था ना पहले कि अगर इस लेसन को मैंने थोड़ा सा लेक्चर देके कुछ समझाया था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता क्या है, मतलब नेचर में भी क्या चेंजिंग हुई है, चेंजिंग धीरे धीरे होती गई है उसमें। ओके, तभी तो आज, जैसे पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में उतना, जैसे पहले ऐसा बोला जाता था कि यूनिसेलर था, एक कोश कैसे, तो धीरे धीरे यूनिसेलुलर था, उससे धीरे धीरे कन्वर्ट होते मल्टी सेलुलर बन गया, मल्टी सेलुलर में हम सब आ गए। तो धीरे धीरे ऐसा बोल सकते हैं हम कि नेचर में एडवांसमेंट होते गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेल फोन बताया था, एक क्या होता है, स्पीकर होता था, एक माइक होता था, एक स्पीकर होता था, यहाँ से बोलते थे और इधर से सुनते थे। फिर धीरे धीरे टेलीफोन आने लगा, फिर नोकिया 1200 आने लगी, जिसपे आप स्नेक वगैरह का गेम खेलते थे, सांप वाप का। ओके, फिर धीरे धीरे उसमें भी एडवांसमेंट होने लगा और बढ़िया ब्रांडेड फोन आने लगी, वीवो, ओप्पो, एप्पल वगैरह, बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां हैं। धीरे धीरे एडवांसमेंट होती गई, तो वो तो हो गया टेक्निकल चीजों में हो गई। ओके, लेकिन हम बात करेंगे नेचर में, तो नेचर में भी धीरे धीरे बदलता गया है इसमें। ठीक है, नेचर में भी एडवांसमेंट आती गई है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी।
जीवों में किस प्रकार से विभिन्नता आती है। तो सबसे पहले मैंने सब कुछ इसमें बता दिया था, ओके। और हम इसमें मेनली पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सबका होगा मोनेरा। मोनेरा का मैंने सब कुछ बता ही दिया है। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, बिकॉज इट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल इसमें क्या होता है, सेल वॉल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होता है, मतलब ये अपना मतलब खाना बनाने के लिए निर्भर किस पे रहते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मींस जो सेल्फ पे डिपेंड होते हैं, मतलब खुद पे डिपेंड होते हैं, दूसरों से उनको मतलब नहीं होता है, ओके। फॉर एग्जांपल इसमें प्लांट मैंने बताया, ऑटोट्रॉफिक में सेल्फ डिपेंड होते हैं, ठीक है, या सेल्फ में अपना फूड को बनाते हैं, या प्लांट बोल सकते हो इसमें। फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से उनके पत्ते क्या होते हैं, लीफ उनके ग्रीन होते हैं, ओके। उससे क्या कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ओके। फिर है आप सबका हेटेरोट्रॉफिक, ये मतलब दोनों टाइप के हो सकते हैं, मोनेरा की मैं बात कर रहा हूँ। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मींस जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ओके। फिर क्या है इसमें एग्जांपल, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम, ये तो पहला बात हो गया। अब हम दूसरा किंगडम की बात करेंगे। दूसरा हम सबका क्या था, प्रोकैरियोटिक, सॉरी, प्रोटिस्टा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको, एक प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा, इसमें दोनों में डिफरेंस जानिएगा, ओके। तो पहला किंगडम है मोनेरा, इसको मैं साइड हो जा रहा हूं, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करो, इसको नोट कर लो। हम सबका है अब दूसरा किंगडम। हम सबका पहला तो पढ़ चुके हैं, मोनेरा में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ओके। मोनेरा का एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं, और उसका क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक उसका पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किंगडम सेकेंड। किंगडम दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा है हम सबका, ओके। हम सबका किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ना है। अच्छा देखो, प्रोटिस्टा क्या होता है, पहला पॉइंट इसमें बना है यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अलग होता है और यूकैरियोटिक अलग होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, अगर ये आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो सेल वाला लेसन आप देखो, क्योंकि वही सेल्स में सारी चीजें, सारी डिटेल दी गई हैं, ओके। आप चैनल पे जेस्का ईडीयू पे आप देख सकते हो उसमें पूरा, ठीक है। मैं इसको तो बार बार नहीं बोलूंगा, इसको रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि आप उस पर देख सकते हो, ओके। तो यूकैरियोटिक है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ, अगर प्रोटिस्टा की अगर बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट तो आया ना उसमें। मोनेरा की अगर बात करेंगे पहले किंगडम की, तो उसमें क्या था, उसमें यूकैरियोटिक था ना, उसमें प्रोकैरियोटिक था। और इसमें प्रोटिस्टा में क्या आ गया, यूकैरियोटिक आपका आ गया। अच्छा, यूकैरियोटिक जब होगा तो ये क्या होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा। उसमें क्या था, प्रोकैरियोटिक था और वो यूनिसेलुलर था, और ये यूकैरियोटिक हो गया और ये मल्टी सेलुलर हो गया, ओके। सॉरी सॉरी, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये अभी भी क्या रहेगा, यूनिसेलुलर ही रहेगा, आपका यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर, ओके। अभी भी ये यूनिसेलुलर में जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट हुआ, यूकैरियोटिक हो गया इसमें, उसमें प्रोकैरियोटिक था, इसमें यूकैरियोटिक आ गया, ओके। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन। प्रोटिस्टा किंगडम में हम सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या होता है, लोकोमोशन मतलब आप सोच रहे हो कुछ दूसरा तो नहीं, लोको मतलब होता है मूवमेंट, मूव, मूवमेंट होता है, ओके। इसका मतलब होता है लोको मोशन मतलब होता है मूवमेंट, जैसे कि ऐसे ऐसे करके मैं बेबी स्टेप करके इधर जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके इधर आ रहा हूँ, ओके। तो इसको बोलते हैं मूवमेंट, या फिर बोल सकते हो लोकोमोशन। तो इसमें तीन टाइप के लोकोमोशन, मतलब इसमें तीन टाइप के आते हैं। सबसे पहला एमीबा आएगा, सेकेंड इज डेट पैरामीशियम, एंड थर्ड इज डेट यूग्लेना। अब अमीबा क्या होता है, अमीबा अपना लोकोमोशन किससे करता है, अमीबा अपना लोकोमोशन स्यूडोपोडिया से करता है, ओके। मतलब ये किधर से भी कर सकता है, ऐसे करके अगर रफली डायग्राम इसका बना दूं तो ऐसे करके बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये इधर से भी कर सकता है, उधर, मतलब किधर से भी ये अमीबा कर सकता है, ओके। उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ये अपना लोकोमोशन स्यूडोपोडिया से करेगा। स्यूडोपोडिया का हम बोलते हैं फॉल्स फीट, ओके। सेकेंड इज डेट पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम आप स्लीपर टाइप का होता है, ओके। आप जैसे स्लीपर पहनते हो ना,
स्लीपर टाइप का कुछ होता है, लेकिन उस पे बगल बगल में ऐसे करके उस पे सीलिया लगे होते हैं, तो ये अपना मूवमेंट यानी लोकोमोशन पैरामीशियम सीलिया से करता है। थर्ड हम सबका पॉइंट है यूग्लिना। यूग्लिना पीछे क्या होता है, उसके पीछे ऐसे करके एक आप अपनी भाषा में बोल सकते हो पूंछ लगी होती है उसमें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लेजिला या फिर फ्लेजिलम। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। अमीबा अपना लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट कैसे करता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, अच्छा, स्यूडोपोडिया से ये जब करेगा, ठीक है, स्यूडोपोडिया से जब ये करेगा, स्यूडोपोडिया से जब ये करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक, एक मिनट, ओके ओके सही है, स्यूडोपोडिया। ओके, अमीबा में देखो स्यूडोपोडिया है, PSEUDOPODIA, ये स्यूडोपोडिया। अमीबा अपना लोकोमोशन यानी मूवमेंट किससे करेगा, स्यूडोपोडिया। अब देखो स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडियम मीन्स होता है फीट। इसमें क्या होता है, इसमें फीट नहीं होते, बिल्कुल इसमें फॉल्स फीट होता है, मीन्स इसमें फीट नहीं होते, तो ये किधर से भी कर सकता है अपना लोकोमोशन। ओके, यानी लोकोमोशन कहने का मतलब मूवमेंट। तो एमीबा का आया स्यूडोपोडिया से, बात समझ में आई। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो चलो ठीक है यहाँ पे लिख दूंगा, स्यूडोपोडिया हो गया। फिर बात आती है सीलिया, तो सीलिया अपना लोकोमोशन यानी मूवमेंट करेगा सीलिया से, सॉरी पैरामीशियम है, पैरामीशियम अपना करेगा सीलिया से। ओके, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक। यूग्लिना है, यूग्लिना अपना करेगा फ्लेजिलम से, फ्लेजिलम। ओके, इतना बात समझ में आई। तो अमीबा अपना करेगा स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम अपना करेगा सीलिया से, यूग्लिना अपना करेगा लोकोमोशन फ्लेजिलम, या फिर इसको फ्लेजिला बोल सकते हो। अब ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक है, मतलब ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका लोकोमोशन सॉरी इसका फूड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका बोल सकते हो, ऑटोट्रोफिक है और ये हेट्रोट्रोफिक है। तो ये तो पॉइंट आपको कॉमन मिल गया, ये पॉइंट आपको कॉमन मिल रहा है किसमें, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, ये बात आपका कॉमन हो गया। ओके, ये बात कॉमन होगी, वो भी ऑटोट्रोफिक होता है और हेटरोट्रोफिक होता है मोनेरा। प्रोटिस्टा भी आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका भी ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक होता है। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल में यही तीनों आपका आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। एमीवा है, सेकेंड क्या है, पैरा पैरामीशियम है। ओके, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, यूग्लिना, यूग्लिना। ओके, इतना ये तीन आपका एग्जाम्पल होंगे और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। किंगडम हम सेकेंड पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा है हम सबका, किंगडम सेकेंड का नाम है प्रोटिस्टा। ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। ये यूनिसेलुलर है अभी, मींस इसमें भी वन टाइप के सेल होंगे। ओके, केवल और केवल एक सेल होंगे इसमें, और ये क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, मतलब मोनेरा से थोड़ा सा एडवांसमेंट इसमें हुआ। लोकोमोशन मतलब होता है कि मूवमेंट, वो अपना मूवमेंट कैसे करते हैं, जैसे छोटा बेबी होता है ना, तो बेबी स्टेप्स करता है ऐसे ऐसे करके इधर, फिर ऐसे ऐसे करके इधर। ओके, तो इसका लोकोमोशन का मतलब होता है इसका मूवमेंट कैसे करेगा। एमीबा, एमीबा अपना कैसे करता है, एमीबा करता है स्यूडोपोडिया। अच्छा, स्यूडोपोडिया मीन्स होता है फॉल्स फीट, फॉल्स फीट मतलब उनमें पैर ही नहीं होते, तो वो किधर से भी कर सकता है। ओके, रफली अगर डायग्राम ऐसे ऐसे करके बना दूं, ऐसे ऐसे करके, तो सेम ऐसे करके होता है एमीबा, एमीबा। ओके, फिर बात हम करेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है हम सबका, ये स्लीपर टाइप का, इसका अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना, तो स्लीपर टाइप का कुछ होता है। ओके, तो इसका पैरामीशियम का मूवमेंट या बोल सकते हो लोकोमोशन सीलिया द्वारा होता है। और सीलिया क्या होता है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक
स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, फिर बात करते हैं यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है, फ्लेजिलम होता है। क्या होता है, इसके पीछे एक टुंगा लगी होती है पूंछ के जैसा, ऐसे ऐसे करके होता है इसमें। ओके, फिर देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, ऑटोट्रोफिक होता है और हेट्रोट्रोफिक भी होता है। फिर देखो प्रोटिस्टा में अगर हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल का, तो यही तीनों एग्जाम्पल हैं आपके, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉपी पेन लिए होंगे तो नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसको मैं पॉज करूंगा वीडियो को, क्योंकि रात का टाइम है, कोई है नहीं। ठीक है, तो इसको पॉज करना पड़ेगा, फिर इसमें लिखूंगा, फिर समझाऊंगा आपको। ओके, हेलो। अब हम बात करेंगे तीसरा किंगडम, हम सबका है थर्ड, और क्या है, फंगाई है। ठीक है, या फंगी भी कोई लोग बोलते हैं इसको। ये देखो क्या होता है, यूकैरियोटिक है, यहाँ पे पहला इसका पॉइंट बना यूकैरियोटिक है, और ये क्या बना है, मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक तो इतना तो सेम आ रहा था, इसके अगर पीछे पढ़े हम प्रोटिस्टा तो वो भी यूकैरियोटिक था, लेकिन यहाँ पे उससे एक प्रॉपर्टी इसमें डिफरेंट आ रही है, वहां पे एक प्रॉपर्टी डिफरेंट, यहाँ पे क्या आ रही है, ये मल्टी सेलुलर है, मतलब मोर देन वन सेल है, इसमें ज्यादा सेल है। ओके, मल्टी सेलुलर के एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग आ गए, एनिमल आ गए। ओके, तीसरा दूसरा प्रॉपर्टी देखो, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। अभी तक क्या आ रहा है, सेल वॉल अब्सेंट आ रहा था, किसमें, प्रोटिस्टा में भी और मोनेरा में भी, दोनों में सेल वॉल अब्सेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट है। सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन। सेल वॉल किससे बने हैं, चिटिन से। अच्छा, वीडियो को आप पॉज करो, इसका तो सेल वॉल चिटिन से बना है, आप कमेंट मुझे करके बताओ। वीडियो पॉज कर दो अभी और कमेंट करके बताओ, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है। ओके, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, अब वीडियो अभी पॉज करो, कमेंट करके लिखो, बट डोंट गूगल इट, गूगल मत करना। फिर देखो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है और किससे बना होता है, चिटिन से। ओके, अब ये क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स क्या होगा, फंगी की बात कर रहे हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब होगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। ओके, ये फोटोसिंथेटिक नहीं करेगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है, बोल सकते हो नो फोटोसिंथेसिस। ओके, नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है नो फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे लिख देने तो आप लिख लोगे ऐसे। इसका मतलब होता है नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ओके, नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब होता है नो फोटोसिंथेटिक, नो फोटोसिंथेसिस। नो फोटोसिंथेसिस। ओके, ये हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होता है, इसका देखो अब डिफरेंट आ रहा है, मतलब अगर इसकी पूरी हम प्रॉपर्टी अगर देखें ना, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों से ये प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट आ रही है। अब अच्छा, ये डिफरेंस डिफरेंस ये कैसे आ रही है, यूकैरियोटिक है मल्टी सेलुलर, अभी तक यूनिसेलुलर आपसे मतलब फैमिलियर हुए थे, अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर आ रहा है। ओके, फिर है सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, चलो ये तो माने, सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट है। सेल वॉल इसमें किसका बना हुआ है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, चिटिन से बना है। ओके, अब हम बात करेंगे चौथा, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। अच्छा, ये सब पॉइंट अभी उसमें मोनेरा में प्रोटिस्टा में नहीं मिला है, लेकिन इसमें हमको मिल रहा है फंगी में। ओके, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा मतलब नो फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का ये क्रिया नहीं करेगा। ओके, फिर देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रोफिक है। हेट्रोट्रोफिक मतलब मैंने बताया, सबसे पहले तो मैंने ऑटोट्रोफिक बताया। ऑटोट्रोफिक मीन्स बेटा क्या होता है कि जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, और सॉरी, ऑटोट्रोफिक मीन्स होता है जो किसी पे ना डिपेंड हो, फॉर एग्जाम्पल प्लांट। और हेट्रोट्रोफिक मतलब हम जो दूसरों पे डिपेंड है, या फंगी भी क्या है, ये हेट्रोट्रोफिक है तो ये दूसरों पे डिपेंड है। अच्छा, हेट्रोट्रोफिक में ये भी क्या है, हेट्रोट्रोफिक में ये सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक मीन्स क्या होगा, सेप्रोफाइटिक मीन्स होता है फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, मतलब ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं ना, उससे अपना फूड ऑब्टेंड करते हैं। ओके, आप पूछेंगे कि सड़े गले ऐसा पदार्थ है, इस पे क्या आता है, आपने अगर वैसे नाम सुना होगा तो स्पैरगिलस है इसमें। दूसरा है मशरूम, तो मशरूम आप खाए होंगे, जानते होंगे,
वो क्या होता है, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं ना, वही जगह पे ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, अपना ये ग्रोइंग पार्ट उधर ही करते हैं, ठीक है। मशरूम आपका हो गया, और फिर स्पैरगुलस है। इतना पॉइंट समझ में आया आपको? आई थिंक इतना जरूर आया होगा। जैसे सेप्रोफाइटिक एक पैरासाइटिक होता है, एक सेप्रोफाइटिक होता है, और ये अगर एग्जांपल रखा जाए तो हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दूसरे पे डिपेंड होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सेप्रोफाइटिक मीन्स होता है कि अपना भोजन ये तो दूसरों से तो कर ही रहे हैं, किससे, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी डेड डिकेइंग मैटर है। डेड डिकेइंग मतलब जो मर गए हैं, उसे सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ये क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। इसी के लिए इसको बोला गया सेप्रोफाइटिक को, फूड ऑब्टेंड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। अंडरस्टूड? और फिर क्या है, सेप्रोफाइटिक है। और अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अलग पॉइंट हटके है इसमें, एक होता है पैरासाइटिक। तो पैरासाइट मतलब क्या होता है, वो जो चीज जिंदा होती है ना, उससे अपना भोजन ये निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हम सबका बॉडी, हम सबका बॉडी है, इस पे क्या करते हैं, अगर मच्छर हमको क्या करते हैं, ब्लड हम सबका सक करता है ना, मतलब खून चूसता है हम सबका, तो हम सब लिविंग थिंग्स हुए। और वो मच्छर क्या हुआ, मच्छर हम सबसे ब्लड निकाल रहा है अपना, तो हम लिविंग थिंग से अपना फूड वो ऑब्टेंड कर रहा है। हमारा फूड उसके लिए, हमारा ब्लड उसके लिए, हम सबका ब्लड क्या हुआ, उसके लिए फूड ही हुआ, क्योंकि वही वो पीता है। ओके, तो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में दो डिफरेंस जानना। पैरासाइटिक क्या होता है, वो लिविंग थिंग से अपना फूड ऑब्टेंड करता है, फूड आर ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, वो होगा पैरासाइट। और सेप्रोफाइटिक क्या होगा, फूड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। ओके, और इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, स्पैरगुलस है और फिर मशरूम है। सो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, अच्छा ये चीज क्या है, सेल वॉल जो इसमें प्रेजेंट है ना, चिटिन, CHITIN, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मतलब इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है वैसे, लेकिन ये याद रखिएगा। और मैंने बोला था वीडियो पॉज करके आप शायद कमेंट अगर किए होंगे, तो मैं ये वीडियो बन जाने के बाद देखूंगा कि उसमें कमेंट क्या आया। ओके, मैंने बताया है सेल वॉल इसका क्या होता है, चिटिन से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था प्लांट का बताओ सेल वॉल किससे बना होता है। वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं लास्ट में देखूंगा कि उसमें आप क्या लिखो कमेंट में। ये तो हो गया फंगाई, फंगाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम सबका क्या है, प्लांटी है, फिर एनिमेलिया। तो प्लांटी में भी बहुत टाइप के उसमें डिवीजन है, उसको डिवाइड करेंगे, उसके फर्दर बहुत टाइप के डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको पहले करो। ओके, हम्म, तो हम सबका अब तीसरा है, ठीक है। तीसरा हम सबका क्या है, प्लांटी। मैंने बताया था ना कि किंगडम, अगर यहाँ पे किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो 5 किंगडम उसमें थे। सबसे पहला मोनेरा, मोनेरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक, एक दो एग्जांपल उसमें देखियो आप। सेकंड क्या था, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक और उसका एक या दो एग्जांपल। तीसरा क्या आया आप सबका, तीसरा आप सबका आया फंगी, फंगी, फंगी का पूरा कैरेक्टरिस्टिक और उसके एग्जांपल। अब चौथा हम सबका प्लांटी। प्लांटी में देखो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर होगा। यूकैरियोटिक मीन्स भी जानते हो, मल्टी सेलुलर भी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है कि हम सब क्या, हम सब मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सेल वाल इसमें क्या होगा, देखो परजेंट हो गया, मतलब इसमें परजेंट है किसमें, प्लांट में, ठीक है। मेड अप ऑफ सेलुलोज। अरे ये तो देखो ये पॉइंट आ गई। अब मैंने बताया था वीडियो पॉज करना, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था फंगी में, फंगी का वो सेल वाल किससे बना होता है, चिटिन मैंने बताया था। और मैंने पूछा था प्लांट का क्या है, प्लांटी का क्या है, प्लांट का बताओ सेल वाल किससे बना होता है, तो ये देखो मिल गया। अगर किसी को नहीं पता था तो इधर देख लो, सेलुलोज से बना होता है, किससे बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। अच्छा ये फोटोसिंथेसिस कर, फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्लांटी की बात करो, प्लांटी मीन्स प्लांट होता है, थोड़ा नाम थोड़ा यहाँ पे डिफर होगा, इससे मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। फोटोसिंथेटिक मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होगा ये फोटोसिंथेटिक करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, ये करेगा। ओके, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, ये प्लांट रहेगा। प्लांट अगर कोई भी होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस वो करेगा ऑब्वियसली। ओके, फिर बात अच्छा इसके एग्जांपल में क्या होंगे, जितने इसमें प्लांट आएंगे, ओके, जितने इसमें प्लांट आते हैं वो सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बात इतनी समझ में आ गई। अच्छा अब इतनी अगर बात समझ में आई होगी तो प्लांट ही बस यहीं पे नहीं खत्म होगा,
इसके और भी फर्दर टाइप्स हैं। इसमें अभी आएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये सब क्या होते हैं, इनको एक कैटेगरी में रखा गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को एक कैटेगरी में रखा गया है। उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब होता है हिडन गैमेट्स में होता है, और ये सीडलेस होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फिर आपका आएगा फेनरोगैम्स। उसमें आएंगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डायोकॉट, इतनी सारी मतलब चीजें हैं। तो वो हम क्या करेंगे, बस इतना प्लांटी तक अभी इतना कवर करो, उसके बाद में हम प्लांटी का और डिटेल इसमें फर्दर डिवाइड होंगे उसके। मैंने बताया थैलोफाइटा क्या मतलब अभी बताना है आगे, वो मैं बनाऊंगा तीसरे लेक्चर में। ये तो हम सबका दूसरा लेक्चर था, ओके। उसको मैं तीसरे लेक्चर में बनाऊंगा। वो आप जब बैठेगा वो लेक्चर खोल के, तो बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए, मतलब बिल्कुल शांत रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और वो जान लो कि प्लांटी का वो समझ लो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो, आप ऐसा बोल सकते हो। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अच्छा ये होते क्या है, सब चीज एक एक टॉपिक उसमें डिस्कस की जाएगी आपकी, ओके। थैलोफाइटा क्या होता है, नो डिफरेंटेशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। उसमें क्या होता है थैलोफाइटा में, अभी थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ आपको, कि उसमें आप पत्ती, तना और उसके जड़ में आप अंतर नहीं बता सकते हो। अगर एक प्लांट ऐसे करके ले लिया जाए उसमें, तो आप उसमें तना क्या है, पत्ती क्या है और उसका रूट क्या है, उसमें नो डिफरेंस, मतलब उसमें कोई डिफरेंस ही, अंतर ही नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं थैलस बॉडी, और उसी को बोलते हैं हम थैलोफाइटा बोलते हैं, ओके। सेकेंड हम चलेंगे तो ब्रायोफाइटा आता है। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है बेटा, ब्रायोफाइटा ये होता है कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब क्या होता है, इधर वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या होंगे, ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होंगे। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा में यूनिक होगी, अलग होगी, ठीक है, तो बताया जाएगा आपको। टेरिडोफाइटा आता है, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा में तीसरे वाले प्रॉपर्टी में उसमें प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब जाइलम और फ्लोएम। अच्छा मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, टिश्यू लेसन में, टिश्यू लेसन जो आपका बना है उसमें मैंने बताया था उसमें कि जाइलम फ्लोएम क्या होता है। एक था, अगर प्लांट की ही बात करेंगे तो पहला था उसमें जाइलम, और दूसरे की अगर बात करेंगे तो फ्लोएम है। एक होगा जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्ट, और ये क्या करता था, वाटर एंड वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता था, ये ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट्स करने का काम करता था। कौन, जाइलम। अच्छा जाइलम के बारे में एक और बात बताई गई थी, और ये क्या होता था, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, ओके। मतलब अगर ये जड़ से, यानी कि प्लांट का अगर जड़ है, जड़ मीन्स आई मीन रूट, तो उससे क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शन में करेगा। इसी को हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल है, और जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरे की हम बात करेंगे फ्लोएम, फाइलम नहीं बोलेंगे, फ्लो फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम क्या है हम सबका, ये हम सबका कहता है फूड, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ये ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा फूड करेगा तो बताओ, ये एक डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसको बहुत सारी जगह पे पहुंचाने होते हैं ना, ऊपर भी पहुंचाने होते हैं, नीचे भी पहुंचाने होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल है ये। कैसा है, बाई डायरेक्शनल। मतलब बाई मतलब होता है दो, ये दो टाइप से करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। यूनी मतलब होता है वन, यूनी मतलब क्या बोल सकते हो, वन डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो टेरिडोफाइटा में क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ओके। तो अच्छा टेरिडो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इस तीनों को ना हम एक कैटेगरी में रखते हैं। वो कैटेगरी मतलब अभी तो कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे करके लेक्चर देते जा रहे हैं, जैसे जो देखो ये चीजें लिख दी जाती हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। मैं बस थोड़ा सा ओवरऑल हिंट दे रहा हूँ आपको कि आगे पढ़ना क्या है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इतनी पॉइंट बताया गया हल्का फुल्का, अगर जो समझ में आया तो वो सब पूरा लिखवाए जाएंगे पॉइंट। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब होता है, क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, गैम्स मतलब होता है गैमेट्स, उसके गैमेट्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं। और ये क्या होता है,
नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है और सीडलेस एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। फिर बात आएगी फैनरोगेम्स, तो फैनरोगेम्स अलग कैटेगरी हो जाएगा, प्लांटी का ही होगा लेकिन ये अलग कैटेगरी हो जाएगा। तो फैनरोगेम्स में क्या आएंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। मोनोकोट क्या होता है, डायोकोट क्या होता है, डायोकोट जो आराम से 2 पार्ट में वो बट जाए, ओके। इसके एग्जांपल मैंगो आ गया, ठीक है। और ग्राम, ग्राम मीन्स चना होता है आपका। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, तो हम आगे पॉइंट में हम इसको डिस्कस करेंगे। और इतना अगर समझ में आया होगा तो अपना ओपिनियन जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और टॉपिक भी बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ओके। उस टॉपिक को मैं क्या करूँगा, इजी वे में समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी, एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।